नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तीर्थराज को कहने वाले पुष्कर में पहुंचे हैं। यहाँ दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर सावित्री माता का मंदिर है और मेरे ठीक पीछे वो शक्ति स्थल का एक मंदिर है। पुष्कर तीर्थों का राज माना जाता है। सभी जितने भी भारत में तीर्थ हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ माना जाता है पुष्कर को। इसकी दो वजह हैं। सबसे पहला, ये एकमात्र पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर है और उसके पीछे भी एक कथा है, एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के आधार पर हमारे ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता जब यहाँ यज्ञ होने वाला था उसमें बहुत लेट पहुंची या पहुंचने में उन्होंने बहुत देरी कर दी। ब्रह्मा जी के पुत्र इंद्र और नारद मुनि ने एक रचना की। ब्रह्मा जी की एक पुत्री हुई और उन्हीं से उनका विवाह हुआ। कहा यह जाता है कि एक मतानुसार नारद और इंद्र के द्वारा रचित एक लीला के द्वारा पैदा हुई और कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ मतानुसार ये है कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्हीं से उनका विवाह हुआ और उन्हीं का नाम गायत्री है। जहां हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे गायत्री माता का मंदिर है। पुष्कर का मतलब है जहां ब्रह्मा जी के हाथ से फूल गिरा। यहाँ जहां आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा, जिसे बोला जाता है पुष्करणी, तालाब है और इस तालाब में स्नान करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये पूरी एक यज्ञशाला के बराबर था और एग्जैक्टली इसी जगह ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरा। सावित्री माता नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि इस भूमि के अलावा और कहीं आपको पूजा नहीं जाएगा। और वही शाप आज भी ब्रह्मा जी के ऊपर लगा हुआ ऐसा माना जाता है और केवल इसी पुण्य भूमि पर उनका एकमात्र मंदिर है जहां वो पूजे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे दोषों में एक दोष पितृदोष माना जाता है। पितृदोष एस्ट्रोलॉजिकली हम कुछ प्लैनेट्स के हिसाब से और उनके पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन पितृदोष के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं वो एक जनरल है। घर में, हर एक के घर में पति पत्नी के बीच में मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है। उनमें डिबेट होना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिनों तक एक दूसरे से नहीं बात करना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उन मतभेदों के पीछे का जो रीजन है, यदि वो एक जेन्युइन सा रीजन है तो उसे पितृदोष के दायरे में नहीं लेके आया जा सकता। कॉन्स्टेंटली जब पति पत्नी के बीच में एक मतभेद होता है और उसका एक जेन्युइन रीजन नहीं होता, वो कभी कभी पितृदोष के कारण हो सकता है। किसी के घर में पुत्र का ना होना या पुत्रों का पुत्र, यहाँ दैट मीन्स पुत्री ऑल्सो। पुत्र हम संस्कृत में शब्द यूज करते हैं। पुत्र डजंट मीन ओनली सन, इट मीन्स चिल्ड्रन। तो पुत्र यहाँ मैं चिल्ड्रन के मीनिंग पर यूज कर रहा हूँ। पुत्र का नहीं होना या पुत्री का नहीं होना या उनके अंग में किसी भी तरीके का गलत लक्षण होना, इस चीज को इंडिकेट कर सकता है कि उनको पितृदोष है। इस भूमि में पितृदोष का निवारण की एक सबसे अच्छी पूजा होती है। वैसे पितृदोष के निवारण के लिए हम नासिक के त्रयंबक को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस पितृदोष और इस पितृदोष की पूजा में बहुत फर्क है।
पितरों की 7 जन्मों तक के जो दोष होते हैं, माना ये जाता है, कहा यह जाता है कि यहाँ की पूजा से वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी पंडित ने या कभी भी आपको बोला है कि पितृदोष है, तो मेरी आपसे आग्रह है, और यदि आपको एस्ट्रोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर विश्वास है तो जरूर यहाँ आकर एक बार दर्शन करें, ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करें, यहाँ इस तालाब में आकर स्नान करें और जो भी विधि विधान है यहाँ के पंडितों द्वारा उसकी पूजा जरूर करें, ताकि आप पितृदोष से अपने आप को निवृत्त कर सकें। नमस्कार।